हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्प एवरीवन के मंच पर। दोस्तों, अभी ताज़ा जो इलेक्शन हुए हैं हरियाणा में, तो उसमें सभी जगह नए सरपंच नियुक्त हुए हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि मेरा गांव सबौली है सोनीपत जिले के अंदर। तो जो हमारा सबौली गांव है उसके हमारे नए सरपंच नियुक्त हुए हैं श्री सुनील कटारिया जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील कटारिया जी। नमस्कार। और नमस्कार कर दो जी दर्शकों को। दिनेश जी, आपको नमस्कार और आपके चैनल से देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार नमन करता हूं। सबको नमस्कार। और एक देखो दोस्तों, आपको सबसे खुशी की बात बताऊं, ये हमारे गांव के पहले डॉक्टर हैं जो सरपंच बने हैं। तो इन्होंने प्रैक्टिस भी की है, बीएमएस डॉक्टर हैं ये, तो इनको डॉक्टर की भी नॉलेज है। तो सबसे पहले मैं इनका अभिनंदन करता हूं माला के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत जी आपका। बहुत धन्यवाद। और जी कटारिया साहब की लंबी उम्र हो जी। और हम यही कामना करते हैं हमारे गांव में प्रोग्रेस हो। और हाँ जी, बैठो जी। हमारे जो सरपंच बनते हैं देश में, गांव के अंदर, तो भाई वो ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें गांव के अंदर विकास के लिए। तो इसी उम्मीद से वोटें दी जाती हैं सरपंच को, और इसीलिए सरपंच नियुक्त किए जाते हैं कि भाई हमारे गांव में विकास हो। तो दोस्तों, विकास के कई सारे मुद्दे होते हैं और मैंने खुद अपने गांव में भी विकास की कमी देखी है, या भाई बाहर मैं कई गांव में गया हूं, वहां भी मैंने कई कमियां देखी हैं। तो आज मैं कटारिया जी से ये जानने की कोशिश करता हूं कि गांव में ये आने वाले दिनों में क्या क्या काम करेंगे और इनको क्या क्या कमियां दिखाई दी हैं अब तक गांव में। देखिए दिनेश जी, मेरे गांव में जो है दिल्ली की तरफ से, अगर हम नरेला बॉर्डर की तरफ से आए तो मेरा गांव पहला गांव है। जो गांव में एंट्री करेंगे तो पहला गांव सबौली है। और कुंडली की तरफ से आएंगे तो वहां भी ऑलमोस्ट बॉर्डर के आसपास का हमारा गांव है। और अगर इस तरफ से हम जाएं तो हमारा गांव आखिरी गांव, तकरीबन आखिरी गांव में एक शुमार होता है गांव बाजितपुर सबौली। जी जी, हरियाणा का जी आप पहला गांव भी उसको मान सकते हो। दिल्ली की तरफ से आते हो तो, हरियाणा की तरफ से जाते हो तो उसको लास्ट गांव मान सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल दिल्ली की सीमा से सटा हुआ मेरा गांव है। हाँ जी। जब आप दिल्ली से आओगे तो आपको पता लगेगा कि दिल्ली की जो विकास है वो और जो हरियाणा का विकास है वो, आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद आज तक मेरे गांव में ऐसी बहुत सारी गलियां हैं जो आज तक बनी नहीं। जी जी, एक बात तो मैं ये बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, मेरे गांव में जाने के 4-5 रास्ते हैं। एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जिसमें आप गांव में आराम से चले जाओ, गाड़ी से चले जाओ, अपनी बाइक से चले जाओ, साइकिल से चले जाओ। एकमात्र रास्ता ठीक है, अच्छी कंडीशन में है, जो दिल्ली से आता है, नरेला की तरफ से। हाँ, नरेला की तरफ से आता है। अदरवाइज आप नाथुपुर की तरफ से चले जाओ तो रास्ता नहीं है, और बरोटा गांव की तरफ से जाओ तो रास्ता बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है, टूटा पड़ा है। आप सफियाबाद की तरफ से चले जाओ तो रास्ता नहीं है। बिल्कुल। आप कुंडली की तरफ से आओ तो खेतों की तरफ से जो रास्ता आता है 33 फुट का, वो भी बिल्कुल उसका वो आज तक बना ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि रास्ता, 10वीं तक का स्कूल, हमारे गांव की जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए, जो हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए गांव से 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, गांव में जाती हैं। 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, बच्चे पूरे हैं, नॉर्म्स कंप्लीट है। मेरे गांव में स्कूल 10वीं तक का है। जी जी। तो सरपंच साहब, आप क्या इसको अपग्रेड करवाना चाहोगे सर आप स्कूल? देखो, स्कूल को अपग्रेड कराएंगे, चारों तरफ के रास्ते अच्छे करवाएंगे, दिन और रात जो चोरियां होती हैं हमारे गांव में, क्योंकि कुछ बाहर के लोग ज्यादा आके रहते हैं और कुछ ऐसे जो लोग हैं जो
दिन रात लगे रहते हैं इन उल्टे सीधे कामों में। उन पे निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, साफ सफाई का उचित बंदोबस्त करवाएंगे। गांव के बीचों बीच एक झोड़ है जो कि ओवरफ्लो हो जाता है, घरों में पानी घुस जाता है। जी जी। पूरे जो है पूरे चौमासे में वो भरा रहता है, घरों में पानी घुसा रहता है, मच्छरों की भरमार और सांप बिच्छू केकड़े अनेक प्रकार के इस तरीके के जो है कीट। देखो दोस्तों, कितनी खुशी की बात है, हमारे गांव के प्रधान जी ने भाई देखो सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात की है, जिससे कि गांव के अंदर चोरियां ना हो, भाई किसी के घर में किसी बहन बेटी को कोई छेड़ ना पाए, भाई रात को भी निकल सके और दिन में भी निकल सके और सबकी सुरक्षा हो सके। तो इसके लिए दोस्तों तालियां हैं बिल्कुल प्रधान जी के लिए, इनका स्वागत है। तो और इसके अलावा प्रधान जी क्या क्या कार्य हैं जी अपना? देखो मेन तो शिक्षा, जी जी, स्वास्थ्य, जी। कोई भी पीएचसी गांव में नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मेरे गांव में कोई हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि कोई पीएचसी गांव में आ जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य जी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। गांव की जो पंचायती जमीन है उस पे नाजायज कब्जे ना हो। जी जी। गांव में जो हमारे गांव में रेती की खान है, दिनों हाँ, रात हाँ, चोरी होती है वहाँ, हाँ बहुत चोरी हाँ होती है। वहाँ उनकी निगरानी के लिए एक कमेटी गठित हाँ, करेंगे। अंकुश लगाया जाएगा हाँ, उसके ऊपर। मैं गया भी हूँ, माइनिंग डिपार्टमेंट में मैंने एप्लीकेशन भी दी है हम्म। और गांव में अनाउंस भी किया है कि कोई भी आदमी अगर किसी भी चोर की वीडियो बना के देगा तो मैं उसको अपनी जेब से 5100 रुपए इनाम उसको मैं दूंगा। तो गांव में मैंने एक मुनादी भी करवाई है और कहने का मतलब ये है कि हर तरीके से गांव में देखो दोस्तों, प्रधान जी की तरफ से 5100 रुपए का इनाम है, जो माइनिंग करते हुए की वीडियो बनाकर इनके पास जो भेज देगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जी आप इसके अलावा जैसे मैं सोच रहा हूं जी एक चीज, मैं जी अपना जैसे कई गांव में गया हूं तो वहां पे जैसे पार्क बनवा रखे हैं उन्होंने, तो कुछ मतलब पार्क वगैरह की भी भाई जैसे शहरों में पार्क होते हैं, भाई गांव के भी बड़े बुजुर्ग हैं, पार्कों में जैसे झूले लग जा, भाई व्यायाम के लिए एक्सरसाइज कर पाए, तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है जी उसके अंदर? देखिए मेरे गांव में एक व्यायामशाला है जो यूथ के लिए, जवान बच्चों के लिए व्यायामशाला है जी। लेकिन पिछले 2 साल के आसपास का समय बीत गया जब से पंचायत नहीं थी और कोई रखवाला नहीं था, कोई उसकी टेक केयर लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था, तो उसमें चोरियां हो गई और वो सारा सामान चोरी हो गया। गांव में उस व्यायामशाला में कुछ नहीं बचा। एक तो मैं उसका भी कोशिश करूंगा कि सरकार से उसमें जो है कोई एक्सरसाइज के जो इक्विपमेंट्स कंप्लीट हो जाए और सरकार की तरफ से ग्रांट आए और मैं उसमें पूरी सारी मशीनरी, ट्रेडमिल है, साइकिलिंग है और सारी चीजें, वेट लिफ्टिंग का सामान, सारा सामान उसमें मैं प्रोवाइड करा पाऊँ। ये मेरी जो है मेरी प्राथमिकताओं में से एक है ये काम। और दूसरा जो एक गांव में व्यायामशाला है जिसमें कोई झूले वगैरह लगे हुए हैं, वो गांव से दूर है, जी जी, गांव से दूर भी है और वो सारी मशीनरी वगैरह और वहाँ बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते और वहाँ जो है बहुत झाड़ वगैरह बे अनवांटेड जो रूट्स होते हैं, ये ट्रीज होते हैं, ये सब खराब हो गया। वो चीज जो है ना उनमें सुधार करने की बहुत गुंजाइश है। और देखो एक और है ग्रामवासियों, देखो आप जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, अपनी जन्मभूमि को भी प्रणाम करता हूं जहां मैं पैदा हुआ। देखो दोस्तों, खाली एक सरपंच का ही दायित्व नहीं होता गांव को सुंदर बनाने में। देखो जितनी भी झाड़ियां हैं, जितनी भी गलियां हैं, तो दोस्तों एक अकेला सरपंच, आप ये सोचो कि हमने सरपंच बना दिया, ये भाई यो जाना और इसके काम जाना है। देखो जी, आपको मिलकर वो झाड़ियां उखाड़नी होंगी, उनकी जगह आप भाई फूल लगाओ, फव्वारे लगाओ, जिससे कि हमारा गांव सुंदर बन सके। जैसे कि आप पिक्चरों के अंदर देखते हो, तो ऐसे हमारा गांव सुंदर बन सकता है। भाई जिस चीज की आपको कमी दिखाई दे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में या आप डायरेक्ट हमारे प्रधान जी हैं श्री सुनील कटारिया जी,
आप उनको कांटेक्ट करके बता सकते हो भाई गांव के आप मौजिज आदमी हो, क्या आपको कमियां लगती हैं। देखो जी, एक सरपंच बनने के बाद में गांव का बेटा हो जाता है जी सरपंच, और नौजवानों का भाई हो जाता है सरपंच, तो आप बगैर डरे झिझके आप किसी भी टाइम आप उनसे मदद ले सकते हैं और उनकी मदद भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक जी आप जैसे आप गांव के सरपंच बने अभी, तो बनने से पहले आपको क्या कमियां तो आपने बताई भाई, लेकिन एक कमी और मेरे जहन में आती है स्ट्रीट लाइट की जी। देखिए, स्ट्रीट लाइट की पिछले दिनों मेरी हमारे जो जिला पार्षद हैं राकेश जी, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने भी डिमांड भेजी है अपनी तरफ से कि भाई स्ट्रीट लाइट लग जानी चाहिए। और उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आप गांव में कितनी स्ट्रीट लाइट लगवाना चाहते हो, तो मैंने 200 स्ट्रीट लाइट की उनको लोकेशन बताई है। गांव के अंदर 200 स्ट्रीट लाइट की लोकेशन उनको बताई है कि मेरे गांव में यहाँ स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए। हाँ, तो स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे, ये सब हमारी प्लानिंग में है। देखो जी, इन्होंने बढ़ते ही सबौली गांव के लिए 200 स्ट्रीट लाइट के लिए अनुग्रह किया है, और बहुत जल्दी ही स्ट्रीट लाइट और भाई जो कैमरे हैं सीसीटीवी कैमरे वो लग जाएंगे, और गांव की सुरक्षा और भाई प्रकाश होगा अपना गांव के अंदर, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। व्यायामशाला, भाई पार्क आपका, तो वो सारी चीजें तैयार होंगी गांव के अंदर। तो ये तो जी बहुत अच्छी बात है। और जितने भाई गांव के दूसरे सरपंच हैं उनको आप क्या अपील करना चाहोगे जो अभी नए बने हैं? देखिए, मेरे कई साथी सरपंच बने हैं और मुलाकात होती रहती है सबसे, जखेड़ी में भी, बड़मलिक में भी, नाथुपुर में भी और बरोटा में भी। संजय चौहान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो सारे ही आपस में मिलते रहते हैं। हम सामाजिक आदमी हैं, ब्याह शादियों में कहीं ना कहीं एक दूसरे से मुलाकात होना लाजमी है, मिलते ही रहते हैं। जी। तो आपस में जब भी चर्चा करते हैं तो सभी इस बात को लेके चिंतित होते हैं कि यार गांव में विकास कार्य कैसे कैसे आगे बढ़े। एक दूसरे को सलाह देना, एक दूसरे से पूछना, भाई आप कैसे कर रहे हो, आप कैसे करोगे, तो एक दूसरे को सब हम मिलते रहते हैं। कोई एक एसएचओ साहब ने भी बुलाया तो सारे मिलके वहां गए, सब बातें हुई, भाई गांव में ठीकरी पैरा लगाओ, गांव की हमारी खुद की भी जिम्मेवारियां हैं कि भाई हम गांव में अपनी रखवाली खुद भी करें, क्योंकि आने वाला टाइम धुंध का टाइम होगा, सर्दियों का टाइम होगा। आपस में बात करते रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे को सुझाव देते रहते हैं। देखो, सुनील जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि जितने भी गांव के सरपंच हैं भाई आपस में सलाह मशवरा करके, भाई उसको नहीं पता किसी विकास कार्य का तो दूसरे सरपंच की हेल्प ले सकता है और उस गांव में जो विकास कार्य हुए हैं उसको वो अपने गांव में करवा सकता है। जी बिल्कुल, देखो जी इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। और जी इसके अलावा समाज को आप कोई संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, समाज में एक बहुत बुरी बीमारी है आजकल जो नशे की। जी, मेरी समाज में सभी युवाओं से ये अपील है, हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, ये नशे की एक ऐसी गंदी आदत है जो दूसरे लोग लगा देते हैं और आप अपने आप को समझो, संभालो और इन बीमारियों से दूर रहो। ये एक तरीका है लगाने का ना, बीमारी जैसे छूत की बीमारी लगा देते हैं, एक बार पिलानी होती है कि भाई एक बार इसको कोई चीज ऐसी पिला दो ताकि ये बाद में अपने घर से चोरी कर करके पैसे लाता रहे और मेरी सेवा करता रहे। तो उन चीजों को पहचानो, कौन अच्छा है कौन बुरा है। छोटे से छोटा बच्चा भी ठंडा और गर्म, अच्छा या बुरा को बता सकता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो आप लोग भी देखो इन चीजों को, और मेरी सबसे ये हाथ जोड़ के अपील है कि भाई आप नशे की चीजों से दूर रहो। तो भाई नशे से आप दूर रहे, नशा आपके घर को बर्बाद कर देता है। और देखो दोस्तों, नशे के पैसे आप जो 1000-2000 रुपए दिन में खर्च करते हो, आप उनको अपने घर के अंदर अपने माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए आप यूज करोगे तो आपका घर नई ऊंचाइयों तक जा सकता है और आपकी सोच भी अच्छी बनती है। दोस्तों, नशे से दूर रह के नशा करोगे आपकी सोच भी खराब हो जाती है। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं सरपंच साहब का, इतने अच्छे इन्होंने विचार दिए समाज को। तो
आप जी हेल्प एवरीवन की जो एक कार एम्बुलेंस सेवा है, तो जी अपना श्री सिंगला जी हैं सेफ फाउंडेशन के मैं जानता हूँ संजय हाँ सिंगला। हाँ जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मंडी में ही रहते हैं वो। हाँ हाँ मेरे जी, बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, और जी। आप तो खैर मेरे पारिवारिक हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल आप भाई हो, तो जी हाँ, बिल्कुल गाँव के पारिवारिक हैं जी, सदस्य हो। बिल्कुल मेरे तो घर के आप सदस्य हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं जो है इसमें जो है अपनी तरफ से 11,000 रुपए का इसमें दान देता हूँ। देखो दोस्तों, इसके लिए तालियां हैं। प्रधान जी ने 11,000 रुपए कार एम्बुलेंस सेवा के लिए अनुदान दिया है। तो दोस्तों, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ हमारा एक नारा है, आवर ड्रीम इज टू हेल्प एवरीवन। देखो दोस्तों, अभी हमारे पास 2 गाड़ियां हैं हेल्प एवरीवन की तरफ से, और 40 गाड़ियां और हम जोड़ने जा रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर दोस्तों। तो भाई कोई भी जो साधन संपन्न नहीं है, तो भाई वो 24 घंटे किसी भी टाइम कॉल कर सकता है और उसको अपनी करंट लोकेशन भेजनी होगी, ताकि एम्बुलेंस वाला उस करंट लोकेशन को फॉलो करते हुए आपके घर तक पहुंच पाए और आपको टाइम पे पहुंचा सके। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों, आपको वो दिखाई देता है, तो आप नंबर पे फोन कर दें हेल्प एवरीवन के 8059340218 के ऊपर, और ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया जाएगा और स्क्रीन के ऊपर भी। और जो हमारे प्रधान जी हैं, तो इनका भी मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। और एक बार ये बता भी देंगे, जितने भी गांव वासी हैं वो भाई बगैर झिझके इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाए। तो जी एक बार आप अपना नंबर भी आप। मेरा नंबर 9416276707। ये मेरा नंबर है और गांव में तकरीबन हर आदमी के पास मेरा नंबर है। अगर किसी के पास ना हो तो इस चैनल के माध्यम से आप मेरा नंबर ले, और कभी भी किसी भी टाइम किसी को भी जरूर, कभी भी मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होता। कभी भी किसी भी टाइम आप जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो। मेरा जो फोन है वो एक ही नंबर है, कोई और मेरे पास नंबर भी नहीं होता कि मैं ये ऑफ कर दूं या वो यूज करूं, ऐसा कुछ नहीं। एक इकलौता यही नंबर है, पिछले 20 साल से जो चल रहा है, और लगातार यही नंबर रहेगा, बदलेगा भी नहीं। और जब जिसको जहां जरूरत हो तो मेरे से संपर्क कर सकता है। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि भाई आप अपना नंबर, ये मेरा नंबर सेव कर ले। हाँ, ये नंबर आप सेव कर लें, व्हाट्सएप पे आप भेज दें। कोई दिक्कत है आपको तो झिझके ना दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि भाई हमारे ग्रामवासी हैं वो भी बढ़ चढ़ कर सरपंच साहब का सहयोग दे। खाली ये ना सोचे कि भाई सरपंच बना दिया अभी नहीं वो करना है। तो दोस्तों आप भी सहयोग दे, ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और हमारे जो प्रधान जी हैं इनका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि हमारे प्रधान जी के अच्छे विचार हरियाणा के कोने कोने तक पहुंच पाए, ताकि दूसरे भी जो सरपंच हैं जो अभी नव नियुक्त हुए हैं उनको भी इनके विचारों का पता चल सके। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।